भारत की सेना ने ये मांग की है चीन से कि भारत की सीमा में जो घुसे हुए चीनी सैनिक हैं पैगोंग त्से में, वहाँ से वो चले जाएं, निकल जाएं। तो ये बात तो उन्होंने तभी की होगी ना जब चीन की सेना भारत की ज़मीन पे होगी। तभी तो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जी ने ये बात चीन की सेना से कही, उनके मेजर जनरल लिन ल्यू से, जिनके साथ बातचीत चल रही है। इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है भारत का प्रधानमंत्री फिर झूठ बोलता है, चीन के मामले में फिर झूठ बोला। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जी ने चीन के मेजर जनरल लिन ल्यू के साथ अपनी बातचीत में यह साफ किया है कि पैगोंग त्से नामक झील एरिया जो कि ईस्ट लद्दाख में है, जिसमें चीन की सेना भारत की ज़मीन पे घुस आई है, वहाँ से वो जगह खाली करें और वापस जाएं। कि भारत का प्रधानमंत्री झूठा है, पल पल हर बात पे आपसे झूठ बोलता है, ये इस कुर्सी के लायक नहीं है। मैं निशांत वर्मा आपको एक सूचना देने आया हूँ। सूचना बहुत महत्वपूर्ण है और भारत सरकार की पोल खोलती है कि किस तरीके से भारत सरकार भारतवासियों के साथ झूठ बोलती है। माफ़ कीजिएगा, हमने कई बार देखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हुए, गलत बोलते हुए पकड़े गए हैं। उनकी बातों में तथ्य नहीं होता, झूठ बोलते हैं और ये सबको पता है। किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन हकीकत ये है। भारतवासियों को मैं बता दूं कि 20 जून 2020 को श्रीमान नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं ऑल पार्टी मीटिंग के दरमियान और उसके बाद भी, और जिसका वीडियो एविडेंस भी है कि चीन हमारी ज़मीन पे नहीं आया, घुसा नहीं, चीन हमारी ज़मीन पे एलएसी के इस पार नहीं घुसा, उसने किसी चीज़ पे कब्जा किया और वहाँ पे कोई भी नहीं है। ये बात सरासर भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने अपनी जो बातें उन्होंने अभी 1.5 दिन पहले चीन की सेना के साथ की, जिसमें भारत की सेना, इंडियन आर्मी की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हर सिंह हमारे बहादुर ने चीन के मेजर जनरल लिन ल्यू के साथ जो बॉर्डर पे टॉक्स किया है और उसमें जो दर्ज किया है आपत्ति और कहा है कि तुम हमारी ज़मीन से चले जाओ, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि पैगोंग त्से नाम की झील का जो एरिया है जो हमारी ज़मीन पे है, भारत की ज़मीन पे है, एलएसी के इस तरफ हमारी तरफ है, उस पे चीन का जो कब्ज़ा हो रखा है उससे वो वापस जाए, चीन की आर्मी वहाँ से वापस जाए। भारत की सेना ने ये मांग की है चीन से कि भारत की सीमा में जो घुसे हुए चीनी सैनिक हैं पैगोंग त्से में, वहाँ से वो चले जाएं, निकल जाएं। तो ये बात तो उन्होंने तभी की होगी ना जब चीन की सेना भारत की ज़मीन पे होगी। तभी तो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जी ने ये बात चीन की सेना से कही, उनके मेजर जनरल लिन ल्यू से, जिनके साथ बातचीत चल रही है। इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है भारत का प्रधानमंत्री फिर झूठ बोलता है, चीन के मामले में फिर झूठ बोला, हम सबसे झूठ बोला। उसके बाद पीएमओ ने, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक स्टेटमेंट दिया और ये शब्द निकाल दिए। इसका कोई अर्थ नहीं रहता, इसका कोई मतलब नहीं रहता, इसका कोई वैल्यू नहीं रहती। माना कि उसके अंदर तो उन्होंने झूठ ये भी बोला कि अब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की ज़मीन चीन के पास है, जबकि मार्च में उन्होंने कहा था कि सिर्फ 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन भारत की चीन के पास है, यानी 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन 3 महीने में लगभग भारत ने चीन को दे दी। यही निकल के आता है मिस्टर प्रधानमंत्री। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आपने देश के साथ झूठ क्यों बोला? आप देश के साथ झूठ क्यों बोलते हैं? आपने तो ये झूठ बोला, मुंह पे झूठ बोला भारत के, कि कोई आया नहीं, कोई है नहीं यहाँ पे, इस तरफ कोई घुसा नहीं, जबकि भारत की सेना ने साबित कर दिया। और मैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूँ 23 तारीख को, 23 जून 2020, टाइम्स ऑफ इंडिया, और इसके सिवाय भी कई सारे न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने ये चीज़ को साफ लिखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया भारत के बड़े से बड़े समाचार पत्रों में से एक है, अंग्रेजी का, उसका आर्टिकल है, उसमें उन्होंने हरिंदर सिंह जी को कोट किया है और ये कहा है, और बाकी न्यूज़पेपर्स ने भी कहा है कि भारत के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जी ने चीन के मेजर जनरल लिन ल्यू
के साथ अपनी बातचीत में यह साफ किया है कि पैगोंग से नामक झील एरिया जो कि ईस्ट लद्दाख में है, जिसमें चीन की सेना भारत की ज़मीन पर घुस आई है, वहाँ से वो जगह खाली करें और वापस जाएं। भारत की सेना ने, इंडियन आर्मी ने भारत के प्रधानमंत्री के झूठ को बेनकाब किया और मैं चाहूँगा पूरा देश ये समझ ले कि भारत का प्रधानमंत्री झूठा है, पल पल हर बात पे आपसे झूठ बोलता है। ये इस कुर्सी के लायक नहीं है। माफ़ कीजिएगा, जिन्होंने इसको चुन के भेजा उनको अपना IQ चेक कराना चाहिए।